अक्टूबर 2021 के टीईटी इम्तिहान में शरीक होने वाले तमाम असातिज़ा इकराम तवज्जो फरमाएँ। ये सवाल है कि एक ट्रेन 420 किलोमीटर फासला 6 घंटे में तय करती है तो उसकी रफ़्तार कितनी होगी। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 420 किलोमीटर्स इन 6 आवर्स, व्हाट विल बी इट्स स्पीड। आपने 8वीं 9वीं जमात में रफ़्तार का ज़ाब्ता पढ़ चुके हैं कि रफ़्तार बराबर फासला बटे वक्त। अंग्रेज़ी में उसका ज़ाब्ता है कि स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस ज़ाब्ते का, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप कीमतें रखेंगे। 420 आपका फासला है तयशुदा किलोमीटर में और 6 घंटे लगे उसको। आप 6 का टेबल या 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 7 42 होते हैं, 6 7 42। तो इस तरह स्पीड जो होगी उस ट्रेन की 70 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। जो इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन, ये आपका जवाब रहेगा। ये इंतहाई आसान सवाल है और इसके लिए आपको बड़ी मुश्किल से 20 सेकंड लगेंगे इंशाअल्लाह। आइए 5वां सवाल उसी तर्ज का देखते हैं। 5वें सवाल में पूछा गया है कि एक ट्रेन 108 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से दौड़ती हुई एक आदमी को 8 सेकंड में क्रॉस करती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। अंग्रेज़ी में सवाल है कि इफ़ अ ट्रेन रन्स एट ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर्स पर आवर एंड क्रॉसेस अ मैन इन 8 सेकेंड्स, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन। हमने पहली जमात से 10वीं जमात तक पढ़ा है, या उसके बाद 11वीं 12वीं अगर साइंस की है तो भी इस तर्ज के सवाल उसमें नहीं पूछे गए। हमसे वेलोसिटी पूछी गई, स्पीड पूछा गया, काम के वक्त पूछा गया। ये जो सवालात हैं ये रफ्तार पर पूछे जाने वाले सवालात है। इसका एक तरीका है, अगर आप ऐसी किताबें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए लोगों ने निकाली है उस किताबों में देखिए तो शॉर्टकट कीज़ दी हुई है जो ट्रेन के ताल्लुक़ से सवाल जिसके अंदर कैसे हल किया जाए वो बताया जाता है। उसी का एक हिस्सा मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले सवाल में दी गई इकाइयों को यकसा बनाना ज़रूरी है। हमें 8वीं से 9वीं 10वीं तक के सिखाया गया है कि किलोमीटर को मीटर में तब्दील करना, मीटर को किलोमीटर्स में तब्दील करना, ये इकाइयों को बदलने के आपको मालूमात होनी चाहिए। किलोमीटर फ़ी घंटा, मीटर फ़ी सेकंड मसावी है या नहीं ये चेक करना। रफ्तार को ये 2 जो इकाइयाँ हैं उससे ज़ाहिर किया जाता है, किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटे में कितने किलोमीटर, या एक सेकंड में कितने मीटर जाती है। ये पर आवर से मुराद फ़ी घंटा यानी 1 घंटा और फ़ी सेकंड यानी 1 सेकंड। फासले को किलोमीटर और मीटर में ज़ाहिर किया जाता है, वक्त जो है घंटों और सेकंड्स में ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ पर हमको ये मालूम होना चाहिए घंटे में 3600 सेकंड्स रहते हैं। अब ये तमाम चीज़ें जो है जो पहाड़ों की टेबल्स की जो बुक्स मिलती है उसमें पैमाइश के ज़ाब्ते याद रहते, लिखे हुए रहते, उसे ज़रूर याद करें आप लोग। फिर दूसरी अहम बात, इन सवाल को हल करते हो कि किलोमीटर फ़ी घंटे इकाई को मीटर फ़ी सेकंड में तब्दील करने के लिए किलोमीटर फ़ी घंटे को 5/18 से ज़र्ब करेंगे। अभी 5/18 है क्या? यह है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर बटे घंटा। अब किलोमीटर का जो पैमाइश है किलोमीटर यानी 1000 मीटर बराबर होता है और 1 घंटा यानी 3600 सेकंड, जो अभी मैंने बताया 3600 सेकंड्स। इनको जब हल करेंगे और मुख्तसर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 5/18 हासिल होगा। जैसे एक मिसाल है 15 किलोमीटर पर आवर्स, तो आपको 54 किलोमीटर्स पर आवर, तो आपको 54 को 5/18 से आप ज़र्ब देंगे तो यहाँ जो ज़र्ब है ये तकसीम की सूरत में रहेगा। 18 नीचे है तो 18 54 यानी नसब नुमा से शुमार कुनिंदा तकसीम होगा और 3 ज़र्ब 15, ये 15 सेकंड में तब्दील हो जाएगा। अब अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में तब्दील करना हो तो 18/5 से यानी उसके उलट
पहले 5/18 था, अब 18/5 से ज़रूर दें। जैसे 20 मीटर पर सेकंड है तो 20 को 18/5 से आप ज़रूर देंगे तो 5 1 5 5 चौक 20, इस तरह 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये ऐसे जो इसके सवाल और इसके आगे के इसमें इसी शॉर्टकट की इसके फार्मूले रहेंगे, उसको हल करना है आपको। अब यहाँ पर जब इसको हल करेंगे आप, अब यहाँ पर जो रेल की लंबाई रहती है उसी को फासला माना जाता है। तो इस सवाल में आप रेल की लंबाई को फासला मानते हुए इसी ज़ाब्ते को दोबारा इस्तेमाल करेंगे कि रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त। मैंने फिर कहा आपको कि लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज इक्वल टू द डिस्टेंस। जब इसको डिस्टेंस मानेंगे आप, यानी रेल की लंबाई जो है इसको आप फासला अगर मानते हैं। अब यहाँ पर आपको ट्रेन की स्पीड दिया हुआ है 108 किलोमीटर, तो आप रफ्तार की जगह वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये जो 108 है इसको मुझे सेकंड्स में तब्दील करना है, तो मैं यहाँ पर इसको 5/18 से ज़रब दूँगा, जो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था। अब हमको डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, फासला मालूम करना है, तो उसको डी ऐसे रखेंगे और उसने 8 सेकंड्स दिया हुआ है तो यहाँ 8 सेकंड का इस्तेमाल करेंगे। अब हमको मालूम है 18 1 ज़ा 18, 18 6 ज़ा 108, 18 की 18, 18 छक्के 108। अब यहाँ पर हम 6 ज़रब 5 बराबर D/8 लिखेंगे। 6 पंजे 30 हो जाएंगे, 30 को 30/1 मानिए आप, और ये D को D/8। यहाँ पर दोनों कसरे आपस में मसावी है, बोथ द फ्रैक्शंस आर इक्वल, सो यू कैन मल्टीप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर आप तिरछा ज़रब करेंगे तो 30 ज़रब 8 इज इक्वल टू D 1 ज़ा D, तो D बराबर यहाँ पर 8 या 24 यानी 240 मीटर जो है डिस्प्लेसमेंट आया। लेकिन अभी हमने देखे कि डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन, देयरफॉर उस ट्रेन की लंबाई 240 मीटर होगी। यहाँ पर ऑप्शन में आपको माफ़ करना, यहाँ ऑप्शन लिखना भूल गया था, तो इसमें पहला ऑप्शन है 315, दूसरा उसने 513 दिया हुआ है, तीसरा है 240 और चौथा ऑप्शन 420 दिया हुआ है। ये लिखना रह गया था तो माफ़ कीजिए, उसका ऑप्शन सही जो ना आंसर रहेगा वो 240 रहेगा। आइए हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, 2 घड़ियाँ 600 रुपये फ़ी घड़ी के हिसाब से फ़रोख्त हुई। एक घड़ी में 20% नफ़ा और दूसरी घड़ी में 20% नुकसान हुआ, तो इस ख़रीद व फ़रोख्त में कितने फ़ीसद नफ़ा या नुकसान हुआ। अंग्रेज़ी में मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। 2 वॉचेस आर सोल्ड एट 600 रुपीज़ पर वॉच। इन वन वॉच गॉट 20% प्रॉफिट एंड इन अदर वॉच गॉट 20% लॉस। सो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज़ इन दिस डील। अब यहाँ पर 2 घड़ियाँ बेची गई है, तो दोनों घड़ियों के कीमत यहाँ पर दी गई है। अब उसके लिए जो शॉर्टकट कीज़ के सवाल आते हैं, इसमें ये जो 2 फार्मूले हैं कि फ़ीसदी नफ़ा और फ़ीसदी नुकसान किस तरह मालूम किया जाता है, तो ये ज़ाब्ते हमको ये 6ठी और 7वीं जमात में सिखाए गए हैं कि फ़ीसदी नफ़ा बराबर नफ़ा बटे कीमत ख़रीद ज़रब 100, यानी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन द सेलिंग प्राइस इंटू 100। और लॉस जो है परसेंटेज लॉस निकालना है, तो लॉस अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100, इन नुकसान फ़ीसदी बराबर नुकसान बटे कीमत ख़रीद ज़रब 100। अब असल कीमत मालूम करने के लिए ये ज़ाब्ता शॉर्टकट का कि कीमत फ़रोख्त को 100 से ज़रब दिया जाए और तकसीम में 100 में फ़ीसद नफ़ा जमा कर दिया जाए। वैसा ही अगर नुकसान हुआ तो नुकसान तफरीक कर दिया जाए 100 में से।
अगर फ़ीसद नफ़ा हुआ है तो 100 में जमा करेंगे तकसीम के लिए, और नुकसान हुआ है तो 100 में से तफरीक कर देंगे। इनके ज़ाब्ते को इस्तेमाल करते हैं। और शॉर्टकट ज़ाब्ता है ये x²2/100 वाला दिया हुआ है। यहाँ पर x²2 जो है वो उसके फ़ीसदी नफ़ा और फ़ीसदी नुकसान का इस्तेमाल वहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर एक जैसा नुकसान और एक जैसा फ़ायदा हो। अब इसका इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर देखेंगे कि इसको कैसे हल किया जाए। अब इनको हल करते वक्त तो हमारे पास जो असल कीमत है उनकी 600 दोनों घड़ियों की, तो दोनों का मजमुआ कर लेंगे तो हमको 1200 रुपये लगेंगे कि भाई इतने में वो फ़रोख्त तो हुई। अब यहाँ पर हम घड़ियों की असल कीमत निकालनी है। पहले फ़र्स्ट वॉच के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। हमने ज़ाब्ता इस्तेमाल किया था कि पहले की असल कीमत बराबर कीमत ख़रीद, कीमत फ़रोख्त यानी सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अब कीमत फ़रोख्त जो है हमारी वो यहाँ पर 600 रुपये है, ज़रब 100 रुपये बटे ये 100 रुपये था, सॉरी ये 100 दिया हुआ है, और हमारा जो प्रॉफिट है वो 20% दिया हुआ है। अब इनको यहाँ पर आप 100 से 100 डायरेक्ट तकसीम नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर ज़रब और बीच में जमा की निशानी है, इसलिए यहाँ पर इनकी तकसीम नहीं होती। आप यहाँ पर 600 ज़रब 100 लिखेंगे और बटे 120 करेंगे। ये सिफ़र से ये सिफ़र कैंसिल हो जाएगा, और 12 है कि 12, 12 पंजे 60, 12 1 12, 12 5 60 होता है, और 12 0 0। यहाँ पर जब आप इनको ज़रब करेंगे तो 50 ज़रब 10 यानी 500 रुपये जो है एक घड़ी की असल कीमत थी। पहली घड़ी की असल कीमत है ये रियल प्राइस। उसी तरह हम दूसरी के लिए निकालेंगे। दूसरी में भी हम क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस जो है वो 600 रुपये लिखेंगे, ज़रब 100। अब यहाँ पर हमको 20% नफ़ा की बजाय नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तो उसको माइनस कर देंगे। तो ये हमको हो जाएगा 600 इंटू 100 अपॉन 80। अब यहाँ पर हम ये ज़ीरो से इस ज़ीरो को उड़ा देंगे। अगर 2 का टेबल लेते तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8 होता है, फिर 4 से 4 1 4, यहाँ पर 4 1 तो 15 चौक 60 होता है। इस सूरत में हम 150 ज़रब 5 लेंगे। हमको मालूम है एक सिफ़र लगा दीजिए और 15 पंजे 75 होते हैं, यानी उसकी असल कीमत हो गई 750 रुपये। अब हमको दोनों की कीमतों का जमा कर लेते हैं। पहले 500 रुपये थी और 750 रुपये, अगर इनका मजमुआ करेंगे तो आपको 1250 रुपये। ये असल में असल कीमत है, ये कीमत ख़रीद है। और अब हमारी कीमत ख़रीद ज़्यादा है और कीमत फ़रोख्त तो कम है, तो नेचुरली हमको लॉस हुआ है। यानी कॉस्ट प्राइस जो है माइनस सेलिंग प्राइस, तो इसकी वजह से हमको लॉस आ रहा है 1250 तफरीक 1200 अगर हम करते हैं जो यहाँ पर उसकी असल कीमत थी, तो हमको 50 रुपये का लॉस आता है। अब इस लिहाज से जब हम उसका लॉस निकालेंगे, तो अभी मैंने लॉस का ज़ाब्ता आपको बताया कि परसेंटेज ऑफ लॉस यानी उसका फ़ीसदी नुकसान निकालना है। तो नुकसान जो हमारा वो है 50 रुपये बटे कीमत ख़रीद जो थी 1250 रुपये और ज़रब 100। तो ये सिफ़र से ये सिफ़र कैंसिल हो जाता है। अगर 25 का पहाड़ा ले तो 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 5 1 5, 5 दूनी 10, तो 2 ज़रब 2 यानी 4% का हमको नुकसान होता है, लॉस होता है। ये हो गया एक पूरा लंबा तरीका जहाँ पर आप गौर करेंगे तो सिर्फ 5 चीज़ें इस्तेमाल की गई है। पहाड़े, जमा यानी एडिशन, तफरीक, ज़रब और तक़सीम। आपको इस मेरे इन जुमलों पर हंसी ज़रूर आएगी, लेकिन आप किसी भी उम्र में हो, अगर आपको ये तमाम चीज़ों पर अबूर नहीं है
इसके ऊपर आपको परफेक्शन नहीं है तो आपको ऐसे सवालात को कम वक्त में हल करने के लिए बहुत तकलीफ़ होगी। अब इसका शॉर्टकट जो तरीका है x²2/100, ये जो फार्मूला है आप इसका इस्तेमाल करके देख लीजिए कि 20% नफ़ा था और 20% लॉस था बटे 100। यहाँ पर ये दोनों सिफर इससे चले गए तो एकदम शॉर्टकट में आता है, लेकिन ये आपको स्टडी होना चाहिए। तो ये 4% लॉस हो जाएगा। फिर ये अगला सवाल दोस्तों मसाहत यानी मेंसुरेशन के ऊपर है कि 8 सेंटीमीटर निस्फ कुतर वाले कुर्रे को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर निस्फ कुतर वाले कुर्रे में ढाला गया है। कुर्रों की कुल तादाद कितनी होगी? A sphere of 8 centimeters radius were melted and cast into the spheres of 1 centimeter radius. How many spheres are made? अब यहाँ पर जो स्फीयर्स का कुर्रे के हजम का ज़ाब्ता है उसको आपको मालूम होना चाहिए। जो मेंसुरेशन का एक सवाल है, कुर्रे के हजम का ज़ाब्ता एकदम आसान है, 4/3 पाए ज़र्ब R क़ुव्वत 3, ये है कुर्रे का हजम। यानी आप इसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब यहाँ पर 2 कुर्रे हैं, बड़ा कुर्रा जो है उसका हम रेडियस R1 मान लेते हैं, वो 8 सेंटीमीटर से है, और दूसरा कुर्रा जो है उसको R2 मानते हैं, उसका सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है निस्फ कुतर। यानी यहाँ पर बड़े कुर्रे को पिघलाया गया, उससे बारीक बारीक छोटे छोटे कुर्रे बनाए गए, तो इसको हम दोनों की ज़ाहिर तकसीम करेंगे। तो पहले ज़ाब्ते को हम इस तरह बनाएंगे R1 क़ुव्वत 3 बटे 4/3 पाए R क़ुव्वत 2 cos क़ुव्वत 3। यहाँ पर ये 2 कीमतें एक जैसी नज़र आ रही है, इसलिए डायरेक्ट इसको आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि तमाम के अंदर ज़र्ब है। ज़र्ब से मुराद 4/3 ज़र्ब पाए ज़र्ब R क़ुव्वत 3 है बटे 4/3 ज़र्ब पाए ज़र्ब R क़ुव्वत R2 क़ुव्वत 3 है। अब यहाँ पर ये जब बीच में तमाम ज़र्ब की निशानी हो तो ये आसानी से कट जाती है। यहाँ पर उसकी कीमतें रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ इसकी कीमत रखना है क़ुव्वत 3 और यहाँ 1 क़ुव्वत 3 की। अब 8 क़ुव्वत 3 जो है यानी 8 का मकब तो वो हो जाएगा 712 और 1 का मकब 1 ही है, यानी 8 ज़र्ब 8 ज़र्ब 8 जब आप करोगे तो 64 ज़र्ब 8 और इनका ज़र्ब करेंगे तो 812। ये 8 क़ुव्वत 3 की कीमत है। ये मकब आपको ज़बानी याद होना चाहिए। उसी तरह 1 का 3 मरतबा ज़र्ब करेंगे तो आपको जवाब वही मिलेगा। इस तरह 712 कुर्रे इन स्फीयर्स आप बना सकते हैं उस कुर्रे को पिघलाकर, बड़े कुर्रे को पिघलाकर। यहाँ पर एक ख़ास बात याद रखना कि दायरे के मुरब्बे के ज़ाब्ते में R क़ुव्वत 2 का इस्तेमाल होता है, यानी R² यूज़ करते हैं आप, और यहाँ पर जब हजम का ज़ाब्ता आता है तो R³ हो जाता है। दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशन। और उसका यहाँ 712 यहाँ पर जवाब दिया हुआ है। इस ऑप्शन को आप चॉइस करेंगे, यहाँ पर पहले वाले पर ये चॉइस करेंगे।